अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। में लगता है नाजरीन खान साहब थक गए हैं। एक दफा कुंडी खड़काई खत की सूरत में, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब उन्होंने दोबारा फिर दस्तक देनी शुरू कर दिया। दोबारा फिर वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करें। दोबारा गिलों का सिलसिला जारी किया उन्होंने। आज एक ट्वीट आया जिसके अंदर जो मीडिया से गुफ्तगू हुई थी वही ज्यादातर डिटेल में उसके अंदर डिस्कस की गई। और खान साहब ने मेजरली एक बात की कि बुशा बीबी से मुझे क्यों नहीं मिलने दे रहे। वैसे तो मिलना मुलाकात एक आम सी चीज होती है, लेकिन एक ट्वीट के अंदर स्पेशली 90% ट्वीट एक ही चीज पे होना कि सिर्फ मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा कौन सा पैगाम है जो बुशा बीबी को देना है और वो नहीं दे पा रहे या उनसे पैगाम नहीं ले पा रहे, ये भी आपको बताएंगे। और साथ उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात की है अपने ट्वीट के अंदर। ये पूरी स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब मैं समझता हूं बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात होनी चाहिए, क्योंकि एक चलें जुर्म अलग साइड पे, सज़ा अलग साइड पे, जेल के अंदर होना एक उसका एक अलग पहलू है, लेकिन एक इंसानी और इखलाकी पहलू भी है। मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी के अंदर वो भी प्रवेल करता है और उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ये जो कहा जा रहा है जी कि बुशरा बीबी से क्यों मिलना चाहते हैं इमरान खान साहब, भाई उनकी बेगम है, वो अपनी बेगम से मुलाकात नहीं करेंगे तो किससे मुलाकात करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो अपनी बेगम के बहुत करीब है, पोलिटिकली बहुत करीब है, और वो उनको एडवाइस भी करती हैं, रूहानी तौर पे भी बहुत ज़्यादा करीब है, उनको मुर्शिद समझते हैं अपना। तो मेरा ख्याल है मुर्शिद से मुलाकात इंसान क्यों ना करे। और अगर एक पॉलिटिकल एडवाइज़र उनका है और वो ताज़ा बाहर से आया और बाहर के सारे हालात को अंडरस्टैंड भी करता है, उसे पता है कि वहाँ बाहर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब उनसे एडवाइस लेते हैं, तो हर्ज कोई नहीं है इसके अंदर। मुझे लगता है कि ये जो ट्वीट है इसका अफेक्ट ज़रूर आएगा और बुशरा बीबी के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात एक दो दिनों में ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि जब इस किस्म का ट्वीट किया जाता है तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों को समझते हैं कि अलाउ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान साहब का ये मुतालबा मान लिया जाएगा। दूसरा जो उन्होंने कहा कि एजेंसियों का काम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं है, ये बात बड़ी अच्छी है, दिलचस्प है और मेरा ख्याल है हक़ाइक़ पर मबनी है और इस बात के ऊपर अमल भी करना चाहिए और यकीन भी करना चाहिए, क्योंकि जो एजेंसियों का काम है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मतलब एजेंसियों का काम यह है कि सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए और एजेंसियों का काम यह है कि सेनेटर्स को तोड़ा जाए। एजेंसियों का काम यह है कि कैमरे लगा दिए जाए जब सेनेट का इजलास हो वहाँ, और बिल्कुल और कैमरे लगा के उनकी रिकॉर्डिंग कहीं दूर बैठ के देखी जाए, और जब कैमरे उतार लें और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब उतार लें तो फिर भी कोई फ़र्क ना पड़े और कमेटी भी बन जाए, उस कमेटी का इजलास ना होने दे एजेंसियाँ। और एजेंसियों का काम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पकड़ के रखे, कोई निकल ना पाए, और इवन बीबी साहिबा परवाना जो है उनको भी लेके आए झांग से, और वो अगर ना भी आना चाहें तो तब भी एक गाड़ी आगे लगा के एक गाड़ी पीछे लगा के उनको यहाँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में पहुँचाया जाए। और एजेंसियों का काम ये भी है कि जिसको इमरान खान साहब कहें उस सबको उठा के जेलों में फेंक दिया जाए। और एजेंसियों का काम ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर 16 किलो हीरोइन डाल के उन्हें कहें ले, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं मूँछों से पकड़ूंगा, ले मूँछों से पकड़ लिया हमने। और एजेंसियों का काम ये भी है कि शायद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार करें जेल के अंदर, सेल के अंदर, वो फर्श के ऊपर लटा दें उनको, और फिर तस्वीरें खींच के इमरान खान साहब को दिखाई जाए कि ये देखें जी आपका बंदा पड़ा हुआ है वहाँ पे। और एजेंसियों का काम ये भी है कि वो जितने इत्तेहादी हैं उन सबको पकड़ के रखें कि कोई इत्तेहादी ऐसा नहीं होना चाहिए जो इमरान खान साहब को दगा दे के निकल जाए। और एजेंसियों का काम ये है कि वो बजट पास करवाए। एजेंसियों का काम ये है कि इमरान खान साहब को एतमाद का वोट लेके दे। एजेंसियों का काम ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए तैयारे का बंदोबस्त करे और उस तैयारे के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब जो बदतमीजी करे और तैयारा वापस चला जाए, लेकिन इसके बावजूद फिर जाके सऊदी वलीअहद को राजी भी किया जाए कि चले आलिया माफ़ कर दें, जो कुछ होना था हो गया हुआ है। और कर्नल लियाकत को बिठाया जाए। और एजेंसियों का काम यह है कि कर्नल लियाकत तैयार किया जाए और उस कर्नल लियाकत के हवाले कर दी जाए पूरी पार्लियामेंट, और वो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को एक ही डंडे के साथ चलाएं, जिसमें फिर शायद खाकान अब्बासी कौमी असम्बली में खड़े होकर कहें कि मेरा मुतालबा है, एक बड़ा मासूम सा मुतालबा है कि अपोजिशन के लिए अलग कर्नल का बंदोबस्त किया जाए। एक कर्नल के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है कि उन्हें अपोजिशन को भी मैनेज करना पड़ता है और साथ साथ गवर्नमेंट को भी मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है खान साहब ठीक कह रहे हैं, एजेंसियों का काम कतई ये नहीं है कि वो सियासी मुदाखलत करें, उनका काम तो ये है जो इमरान खान साहब करवाते रहे। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है एजेंसियों का काम ये भी है कि एक जनरल फैज़ अमीर तैयार करके इमरान खान साहब के हवाले कर दें, और इमरान खान साहब जो कहते रहे उनको फैज़ ये कर दो और फैज़ कर दें ये होना चाहिए एजेंसियों का काम। वैसे अच्छा जो वैसे कल को खान साहब की अगर गवर्नमेंट कभी आ जाती है तो तब एजेंसियों का काम क्या होगा? देखिएगा एजेंसियों का काम इससे भी बुरा होगा, देखिएगा, क्योंकि खान साहब जहाँ जहाँ एजेंसियों को इस्तेमाल करेंगे ना आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी क्योंकि हक़ाइक़ के सामने नहीं आ रहे, हक़ाइक़ बयान नहीं किए जाते, कोई हक़ाइक़ पर मबनी किताबें भी नहीं लिखी जाती, अगर ये लिखी जाती होती या बयान किए जा सकते होते तो खान साहब ने जहाँ जहाँ एजेंसियाँ इस्तेमाल की आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और इतना ज़्यादा कि लोग नको नक हो गए, जब नको नक हो गए तो उसके बाद फिर ये मामला ख़राब हुआ। फिर उन्होंने कहा जी बस अब बस भाई बस अब नहीं आगे नहीं हो सकता। यानी आफरा गोगी जो है उसकी सिक्योरिटी भी लगा दें कि उसको भी सिक्योर किया जाए और उनका भी ख्याल रखा जाए, तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो सकता है। फिर एजेंसियां जो है ना, हाँ एजेंसियों का काम ये भी है कि वो जज साहब के घर चले जाएं और उनको डरा के आएँ, यरका के आएँ वहाँ पे। ये जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इमरान खान साहब का दोस्त अच्छा ठीक है, चले चलते नाज़रीन अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी हमारी बहुत ही अच्छी है, दिल खुश हो गया पढ़ के देख के। ऑल्दो कि अभी तक हमारे जो नेशनल सतह के ऊपर या वफाकी सतह के ऊपर इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन शायद
उस तरह से होनी भी ना हो, लेकिन अब ये चौधरी साहब इसके ऊपर डिटेल बताएंगे। खालिद कदूमी साहब हैं, हमास के तर्जुमान हैं, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान का। 15 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान ने आमादगी जाहिर की है कि आप इन्हें हमारे मेहमान बना दें, इनकी टेक केयर हम करेंगे। तो फ़लस्तीन ने बहुत शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि पाकिस्तान हमारा भाई है, बड़ा भाई है, और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का उन्होंने ख़ुसूसन शुक्रिया अदा किया। तो ये पूरी स्टोरी लेके जाते हैं हम जावेद चौधरी साहब के पास। अब देखो, गजा के अंदर जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, वहाँ पे जंग शुरू हुई थी और इसराइल की तरफ से जब यलगार शुरू हुई तो उसमें बहुत सारे लोगों को अगवा कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, और वो सब लोग इसराइल की जेलों के अंदर रहे। और उसमें हमास के लोग भी थे और हमास के अलावा आम शहरी भी थे, फ़लस्तीनी शहरी भी थे। उन सबको इसराइली पकड़ के ले गए और उन्होंने अपने हुकूमत खानों में रखा और खासा टॉर्चर भी किया, खासा उनको डिस्टर्ब भी किया। और उसके बदले में ज़ाहिर है जो हमास है उसने भी बहुत सारे लोग यहूदी जो थे उनको अगवा किया हुआ था, उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। इस पूरी जंग के दौरान इसराइल अपने कैदी मांगता रहा और हमास अपने कैदी मांगता रहा। बहरहाल जब ये जंग बंदी हुई तो उसके बाद कैदी रिलीज़ करने शुरू किए गए। तो हमास ने कुछ कैदी रिलीज़ किए और दूसरी साइड से इसराइल ने भी कुछ कैदी रिलीज़ किए। अब ये जो कैदी हैं ये बेसिकली स्टेबल नहीं है इस वक्त ना, बहुत अनस्टेबल हो गए हैं, मेंटली अनस्टेबल हो गए हैं, फिजिकली अनस्टेबल हो गए हैं। दूसरा ये है कि ये ज़ाहिर टारगेट है इस वक्त, किसी वक्त किसी भी तरफ से इनको निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि ज़ाहिर वांटेड थे और उनके पास थे और उसके बाद मजबूरी में इसराइल को छोड़ना पड़ा। और इसराइल की ये रवायत है और उनकी एक हिस्ट्री है कि जब वो इस टाइप के लोग छोड़ते हैं तो बाद में उनको कहीं ना कहीं असैसिनेट कर देते हैं। तो अब इन लोगों को वहाँ फ़लस्तीन के अंदर रखना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इनकी जान को खतरा है वहाँ पे। ठीक है। तो अब उन्होंने इन कैदियों को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया 6 मुल्कों के अंदर। 6 मुल्क हैं जिन्होंने कॉन्सेंट जाहिर किया कि आप हमारे हवाले कर दें, जिसमें मिस्र है, क्योंकि वो बिल्कुल गजा मिस्र के साथ लगता है। और ये ज़हन में रखें कि जो गजा था कभी ये मिस्र का हिस्सा होता था और इमाम शाफी जो थे रहमतुल्लाह अलैह उनका ताल्लुक गजा के साथ है, और इसलिए ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की सरजमीन है। और दूसरा, गजा दुनिया का वाहिद पोर्शन है इन द होल वर्ल्ड जहाँ पे हर इंसान जो है या मियाँ बीवी जो उनके मेल इशूज़ ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए यहाँ पे वहाँ पे हर मियाँ बीवी जो उनके 8-8, 10-10 बच्चे और ज़्यादातर मेल है। तो वहाँ पे मेल जो DNA है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है और उसलिए ज़्यादातर वहाँ पे मर्द बच्चे पैदा होते हैं और बड़े फिजिकली बड़े तगड़े लोग हैं वो। तो जाहिर है कुछ लोग गजा के भी थे। तो अब ये 6 मुल्क जो हैं वो कौन कौन से हैं? पहला मिस्र है, मिस्र ने कुछ कैदी ले लिए। दूसरा टर्की है यानी तुर्की, उसने ले लिया। फिर अलजायर है, उसने ले लिया। फिर मलेशिया है, उसने ले लिया। फिर इंडोनेशिया है, उसने ले लिया। और फिर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने 15 कैदी जो है उनके वो एक्सेप्ट कर लिए। उन्होंने कहा जी आप हमारे पास भेज दें। अब ये जो 15 कैदी हैं वो जाहिर है हाई सिक्योरिटी जोन में रहेंगे और जाहिर हो सकता है GHQ के अंदर रहे या किसी कंटोनमेंट में रखा जाए इनको, ताकि एक तो इनकी हिफाजत की जा सके, दूसरा ये कि इनकी मेडिकल असिस्टेंस की जा सके, क्योंकि मेंटली वो अभी स्टेबल नहीं है। तो एक तो उनकी ट्रीटमेंट होगी, फिर उनको फिजिकल यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाएगी ताकि फिजिकली फिट हो सके, और जो ट्रॉमा है उससे उनको निकाला जाएगा, फिर उनकी हिफाजत भी की जाएगी। और जब वो स्टेबल हो जाएंगे, हालात ठीक हो जाएंगे और उनकी सिक्योरिटी के इशू खत्म हो जाएंगे तो फिर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ 15 तक महदूद नहीं रहेगी, इनकी फैमिलीज भी आएंगे। ज़ाहिर है अगर एक शख्स है और उसकी फैमिली है तो फैमिली इतनी दूर तो नहीं रह सकती, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि फैमिलीज भी यहाँ पे आएँ। तो ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान को ये करना चाहिए, तो बहुत अच्छा किया है। और ये देख लें पाकिस्तान 6 मुल्कों में, 6 इस्लामी मुल्कों में शुमार होता है कि जो इस लेवल के जब डिजास्टर होते हैं तो उसमें वो अपने दरवाजे खोलता है। तो खुशाइंद बात है। ठीक है, ठीक है। चलें आप चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी जी PTI के हवाले से। जी गंडापुर साहब के अख्तियारात तकरीबन ख़त्म कर दिए गए हैं। कहते हैं ना टुथलेस कर देना, टुथलेस कर दिया। कोई अख्तियार लगता नहीं है कि छोड़ा जाएगा उनके पास। इस वक्त उनकी एक एहतसाबी कमेटी है, उस कमेटी के सरबराह हैं जी काजी अनवर साहब। काजी अनवर साहब ने एक अपना मरासला जारी किया है, जो पैगाम गंडापुर साहब को ऑफिशियली रिटन फॉर्म में पहुंचा भी दिया जाएगा। ये पूरा मरासला क्या था, खुद एहतसाबी कमेटी ने क्या फैसला किया और गंडापुर साहब से कौन कौन से अख्तियारात मजीद वापस ले लिए गए हैं, डिटेल से स्टोरी जाने। अब जब बुशा बीबी वापस आई पेशावर से और उन्हें गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद जब उन्हें जेल में दोबारा रखा गया तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मीटिंग्स करनी शुरू की। तो उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत सारी स्टोरीज बताई। एक जो स्टोरी थी वो गंडापुर साहब की गवर्नमेंट की करप्शन की कहानी है, और उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ करप्शन हो रही है और क्या परसेप्शन डेवलप हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का।